हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AK स्टडी 7680। इसमें अभी तक हम लोग क्लास 6 के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ये क्या होती हैं, इन सब चीज़ों से पहले जानेंगे हम लोग। एक चीज़ होती है भिन्न संख्या। भिन्न भिन्न क्या है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये सब पढ़ा ही होगा, पर आज हम लोग दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। फिर भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या है, भिन्न में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू। हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न क्या है यानी कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो भिन्न उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें, परिभाषा हम लोग पहले सीखेंगे, परिभाषा से ही इसका तात्पर्य निकलता है ना। भिन्न उन संख्याओं को कहते हैं, किन संख्याओं को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें किसी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर बनी संख्या भिन्न कहलाती है। आपने भाग तो दिया ही होगा, किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग दिया होगा, बड़े से बड़े भाग किया। अगर हम किसी ऐसी संख्या लें, जैसे कि मैंने पहले ले लिया 3, ठीक है, ये मैंने माना ये एक पूर्ण संख्या है। अब मैं एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लूँ जिसमें इससे भाग ना जाए, भाग चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ले लूँ 7, भाग चला जाएगा, कहे में आएगा, दशमलव में। ठीक है, देखिए अब इसकी एक दूसरी परिभाषा है, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग देने पर अगर वह संख्या दशमलव, उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती आ रहा है तो वो क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। किसी भी संख्या में अगर इसका भाग देंगे तो वह दशमलव में जाएगी, जब वो दशमलव में जाएगी तो शांत होगी, अशांत होगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, भिन्न। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, भाग हमें देना, अगर वो भाग ना जाए तो वहीं पर छोड़ देना है, तो क्या बन जाएगी, भिन्न। ठीक है, अब ये बन गई भिन्न, ये भी भिन्न है। अब देखिए मैंने कहा भिन्न उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें किसी पूर्ण संख्या से में प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर बनी संख्या भिन्न कहलाती है। 5 में 3 का भाग देने पर 5/3 आया, 6 में 7 का भाग देने पर 6/7 आया। ठीक है, अब ये हो गई, अब ये सब हो गए। तो देखिए इसमें भी भिन्न है, इसमें भी भिन्न है, मतलब किसी भी संख्या में भाग दो अगर वह अंश और हर के, देखिए इसकी एक परिभाषा और बन सकती है, मैं आप लोगों को साइड में लिख दे तो बता देता हूँ। वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, भिन्न। पर समझिए किसे कहते हैं वो समझना है, मतलब रटना थोड़ी है, ये बताना है कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर दशमलव प्रसार जो आता है वो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते जरूर है पर वो केवल धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए उसमें। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो इसलिए मैंने लिखा है साफ साफ कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर बनी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। अब यहाँ पर मैंने केवल पूर्ण संख्या ही क्यों लिखी, प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं लिखी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या इसलिए नहीं लिखी कि क्योंकि किसी भी संख्या के हर में, यानी कि हर में जो होता है, जैसे ये यहाँ पर जीरो नहीं आता, जीरो आने पर ये इनडिफाइन हो जाएगा, कोई डिफाइन मतलब कोई परिभाषित ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ प्राकृतिक लिखा, यहाँ पूर्ण लिखा, क्योंकि ऊपर अगर जीरो आएगा तो वो परिभाषित हो जाएगा, अगर नीचे जीरो है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या में भाग देने पर बनी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। ये समझ गए। अब उदाहरण भी देख लीजिए, 5 में 3 का भाग देने पर बनी संख्या, 6 में 7 का भाग देने पर। ठीक है, अब नोट पढ़ते हैं, नोट पढ़ने के बाद और कुछ भी पढ़ें। नोट पढ़ते हैं, भाग देने के बाद बनी संख्या में जो ऊपर लिखी संख्या होती है, जो ऊपर लिखी संख्या होती है उसे अंश कहते हैं। जैसे इसमें, ठीक है, इसमें जो ये ऊपर वाली संख्या, ये कौन संख्या, ये वाली संख्या, ये संख्या जो है वो अंश है, क्या है, अंश। इसमें भी देख लीजिए ये जो है वो अंश है, क्या है, अंश। ठीक है, कहते हैं जैसे लिखा है 5 और 6, मतलब फर्स्ट में 5 और सेकंड में 6। ठीक है, अब दूसरा नोट है, अब जो ऊपर भाग देने के बाद जो ऊपर संख्या आती है उसे अंश कहते हैं, और इसी तरह बनी संख्या में जो नीचे लिखी संख्या होती है उसे हर कहते हैं। ठीक है, डिनोमेट्रो कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये समझ गए। अगर जैसे इसी तरह की बनी संख्या में जो नीचे लिखी संख्या होती है उसे हर कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी है कौन सी, ये वाली, ये क्या है, हर है, ये क्या है, हर है। मतलब जो किसी भी संख्या में जब भाग देंगे तो जो ऊपर बनेगी संख्या उसे अंश कहते हैं, ये अंश है, और जो नीचे बनेगी वो क्या है, हर। जैसे लिख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट नंबर में 3 है और सेकंड में 7 है। ठीक है, इसी प्रकार अब लास्ट नोट जो है इसका वो है प्रत्येक संख्या के हर में एक होता है जिससे वह भिन्न बन जाती है। प्रत्येक संख्या, पर प्रत्येक संख्या कौन सी प्रत्येक संख्या है, केवल पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, केवल पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या चाहे जो उठा लो, अगर उसके नीचे, प्रत्येक पूर्ण संख्या के नीचे एक होता है। और क्यों होता है अब हम लोग आगे सीखते हैं, तो इसको अब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ गए कि भिन्न किस प्रकार बनती है। भिन्न किसी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, और आगे इसके नोट है, जो भाग देने पर के बाद जो बनी संख्या में जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखी होती है उसे हम लोग हर कहते हैं। समझिए, और प्रत्येक संख्या के हर में
एक होता है जिससे वह भिन्न बन जाती है। ये समझ में आएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो चलिए मतलब प्रत्येक संख्या के हर में एक होता है जिसे वह भिन्न बन जाती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्यों बनती है, किस लिए बनती है, तो चलिए हम लोग सीखेंगे कि मतलब वो जो मैंने लास्ट नोट लिखा था कि प्रत्येक संख्या में के हर में एक लिखा होता है जिससे वह भिन्न बन जाती है, ये क्यों होता है इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए हम किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिए 5। अभी मैंने परिभाषा बताई थी आप लोगों को कि किसी चीज़ की, देखिए एक परिभाषा और समझिए भिन्न की, ठीक है। एक परिभाषा भिन्न की और होती है कि किसी संख्या के कितने भाग किए जा सकते हैं, कितने भाग किए जा सकते हैं। जैसे मतलब हमने ले लिए 5, ठीक है। जैसे कि ये समझिए हमारे पास है एक ठीक है, एक वो है, ठीक है, एक ये है, ठीक है। अगर हम इसके, ये एक है हमारे पास, ठीक है, इसके मैंने 1 2 3 मतलब कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4। अब ये हमारे पास एक ऊँख है, ठीक है। अब हमने इसके कितने भाग किए, 4। तो ये देखो हमने 4 भाग किए, हमारे पास देखिए हमारे पास था एक, ठीक है। हम थे लोग 4, तो हमने इसके ऐसे भाग किए कि हमें चारों, हम जितने लोग हैं उनमें बराबर बराबर क्या आ जाए, बढ़ जाए, ठीक है। भिन्न भिन्न की एक परिभाषा और बता रहा हूँ। तो हमने एक, हमारे पास ऊँख था तो हमने 4 भाग किए, तो चारों को बराबर बराबर, मतलब चारों को क्या बराबर बराबर मिल गए, ठीक है। जब चारों को बराबर बराबर मिल गए तो एक के हमने क्या भाग किए, एक के हमने किए 4 भाग। ये जब किसी एक चीज के अनेक भाग किए जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो भिन्न बन जाती है। क्या? भिन्न, ठीक है। जैसे कि इसमें एक, अब देखिए भिन्न उन्हें कहते हैं जैसे कि हमारे पास 4 था, 4 के हमने 5 भाग किए, 5 के हमने 7 भाग किए, 10 के हमने 3 भाग किए, 19 के हमने 21 भाग किए और 31 के हमने 47 भाग किए। ये है कि हमारे पास 4 थे, 4 के हमने 5 भाग किए, ठीक है। मतलब 4 4 थे, 5 था, हमने 4 को 4 बराबर बराबर बांट दिया और एक को 4 भाग में बांट लिया, ये है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके बारे में चर्चा करें कि मतलब कि प्रत्येक संख्या के नीचे एक क्यों आता है और क्यों होता है। तो जब हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 10, अब हमने कह दिया एक है इसके नीचे, अभी अभी हमने नोट पढ़ा। अब जब इसका मतलब है कि इसको इसमें भाग देना है, तो इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। क्यों? क्योंकि एक का भाग हम 10 ही बार दें, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 10। 15 ले लिया, 15 का भाग कई बार जाएगा, 15 बार। मतलब किसी भी संख्या में जब हम लोग एक से भाग देते हैं तो क्या आता है, वही, जिस प्रकार हम किसी भी संख्या से एक से गुणा करते हैं तो वही आता है, उसी प्रकार जब हम लोग किसी भी संख्या में एक से भाग देते हैं तो वही आता है, वही प्राप्त होता है जो होता है जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं। तो हम अगर किसी भी संख्या को ले लें, 15 20 25 30, अब हम लोग इनमें एक का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त हो जाएगा, 15 20 और 25 और 30, यही सब प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। अगर यही सब प्राप्त होगा तो हम प्रत्येक संख्या के नीचे एक मान सकते हैं। अब किस प्रकार की प्रत्येक संख्या, अब वो कौन सी संख्या होंगी, वो केवल पूर्ण संख्या होंगी। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। क्योंकि भिन्न जो होते हैं वो ऋणात्मक नहीं होते हैं। भिन्न क्या होते हैं, भिन्न ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए हम केवल किस पर चर्चा करेंगे, पूर्ण संख्याओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरह के सेम परिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या। इसीलिए मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या से पहले क्या पढ़ाया, भिन्न, ठीक है। अब भिन्न आप लोगों को समझ में आ गई है कि प्रत्येक संख्या के नीचे एक क्यों होता है, भिन्न क्या होती है, भिन्न किस प्रकार होती है, भिन्न की परिभाषा क्या हो सकती है। मैंने 2-3 परिभाषा बता दी है और 2-3 एक लिख दी है और 2-3 परिभाषा बाद में बाकी मैं साइड में लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया हो। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिए जो भिन्न होती हैं वो केवल पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जो परिमेय होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, ठीक है। भिन्न जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं और जो परिमेय होती हैं वो पूर्णांक में होती हैं। पूर्णांक क्यों? क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। परिमेय संख्या, भिन्न क्या होती है, भिन्न समझ गए आप लोग, भिन्न के नोट क्या होते हैं, भिन्न के अंश और हर क्या है, ये सभी चीज समझ गए, क्योंकि परिमेय संख्या में ये प्रयोग हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगे वीडियो। और एक चीज़ और, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी संख्या है, ठीक है। भिन्न है, परिमेय है, प्राकृतिक है कि पूर्ण है कि पूर्णांक है, ठीक है, बताइएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, 15 40 3/5
और 4/5 -3/4, क्योंकि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो इन संख्याओं को बताइएगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, इनको कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह के मतलब क्लास बाई क्लास चैप्टर, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि ताकि अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।